कि भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अमर करने के लिए अमर की कथा सुनाई। प्राचीन मंदिर भी यही है, 7,500 वर्ष पुराना है जी। और वो जो पार्वती जी की स्थापना है वो 2,500 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा मुसलमान ने खोजा अमरनाथ पर्वत। वहाँ की कथा है कि भगवान शिव के केस से उत्पन्न हुई है। इसकी तट के किनारे जो रहने वाले लोग हैं, ओ अमृतम, इसलिए इस जल को कहा आहा, यह तो अमृत है। यदि किसी के इतना लिखने पर, इतना पढ़ने पर, इतने पेज के थीसिस लिखने पर उसको डिग्री मिलती है, इनके मुख से एक बार ओरल एग्जाम दे दिया आम। अमरांकट कट यानी समूह, देवताओं का समूह। अमरा नाम देवास्ते, कटी शब्द जो है वो देवताओं के समूह के लिए। अच्छा, और एक चीज, कंटक शब्द जो बना, क्योंकि पहले सड़कें नहीं थी, 64 में सड़क बना, तो आने का एक ही मार्ग था। सोनमुड़ा का जो रास्ता है वो खाई चढ़ करके लोग 350 फुट, तो दुर्गम में क्षेत्र था, तो उसके कारण भी इसका नाम कंटक यानी सूला कंटका पर्वता इत्यर्थ। जो कांटे जैसे दिखते हैं पर्वत, और कांटे जैसा है भी, और आने के लिए दुर्गम में क्षेत्र था, इसलिए कंटक शब्द का उपयोग हमको लगता है उचित है। तो अमर पर्वत न कह करके अमर कंटक का। दूसरा चीज जो अमर कथा सुनते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती जी को अमर करने के लिए अमर की कथा सुनाई। वो अमर कौन है? तो भगवान अमरनाथ, यानी इस पर्वत का नाम है अमरेश पर्वत। ये अमरनाथ है, यही पर्वत अच्छा अमर है ना। एक ही अमर है भगवान शिव, जी। दूसरा कोई अमर नहीं जी। और ये पर्वत अमर है। यानी 19 कला युक्त भगवान सदाशिव, 19 कला युक्त यह पर्वत। तो सेम भगवान अमरकंठेश्वर महादेव ही, और वहीं पर पार्वती जी हैं, और तो कहीं नहीं है। नहीं। प्राचीन मंदिर भी यही है, 7,500 वर्ष पुराना है जी। और वो जो पार्वती जी की स्थापना है वो 2,500 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा अच्छा, 2,500 वर्ष जीर्ण था। तो यहाँ पर अमर यानी नर्मदा जी की कथा, जी। क्योंकि इसकी कथा सुन करके, इसका अवगाहन करके 8 लोग अमर हुए। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमांश्च, विभीषणः, कृपा परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीवनः, सप्तैतानि स्मरेन् नित्यं, मार्कंडे तथाष्टमं, जीवेत् वर्षतं साग्रम, अपमृत्यु विवर्जितः। अपमृत्यु से बच करके वो अमृत कर देने वाली नर्मदा है, क्योंकि इसके 6 हाथ हैं, और इसके पिता जो सुधाशिव हैं उसके भी 6 हाथ हैं, जो आप मृत्युंजय महादेव देखे हैं। जी। 6 हाथ है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, है ना। हस्ताभ्याम कलशाद्वयामृत घटे प्लावयंतम शिरो, द्वाभ्याम तौ ददतम मृगाक्षवलय, द्वाभ्याम वहंतम परम, अंकन्यस्त कराद्वयामृत घटम कैलासकांतम शिवम, स्वच्छाम भोजगता नवेंद्र मुकुटम भांतम त्रिनेत्रम भजे। 6 हाथ से। तो ऐसे ही अमर कर देने वाली नदी है, तो ये भी अमृत प्रदान करती है। तो इस अमर कर देने वाली की कथा, अमर की कथा भगवान इस अमरेश पर्वत पर बैठ करके माता पार्वती को सुना रहे हैं। अब इस झूठ को, इस कथा को, जो यहाँ की कथा थी, इसको कहाँ ले गए लोग? मुसलमान ने खोजा अमरनाथ पर्वत, वहाँ की कथा है जी। वहाँ कौन सी अमर चीज है बता दे। ये बात है। वहाँ कबूतर सुन रहा था, तो यहाँ कबूतर देखो वाला हर मंदिर में दिख रहा है। वहाँ तो 2 ही ठो खोज रहे हो कि सफेद वाला मिल जाए, यहाँ तो हर कलर का मिल रहा है, सब प्रकार के कबूतर है ना। और दिन भर गुटुरगु ही कर रहे हैं, वो हुकारू ही भर रहे हैं, और दिन भर अमर की कथा चल रही है, दिन भर नर्मदा की कथा चल रही है। या अमरा शामरा अमरा अमृता नामृतेति इति नर्मदा। जो अमर है, अमरत्व का स्वरूप है, अमरता प्रदान करती है स्वयं, इसलिए इसको अमर की नदी। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने भाष्य में शंकराचार्य नर्मदा से कम लिखा, अहोमृतम स्वनम श्रुतम महेश केश जातटे। महेश केश जा किसको कहा? नर्मदा जी को, कि भगवान शिव के केश से उत्पन्न हुई है। इसकी तट के किनारे जो रहने वाले लोग हैं, अहो अमृतम, इसलिए इस जल को कहा आहा, यह तो अमृत है। मतलब जैसे भाग्य नहीं, अहो भाग्य, बड़ा चीज है ना, बड़ा शब्द कहने के लिए अहो भाग्य कहा। तो ऐसे ही अमृत नहीं, अहो अमृतम स्वनम सुतम महेश केश जातटे, अहो अमृतम, ऐसा संबोधन भगवान शंकराचार्य ने नर्मदा जल को दिया। तो अमर की कथा अमरेश पर्वत पर बैठ करके माता पार्वती को अमर कर देने के लिए भगवान शिव ने सुनाई। इसको झूठ बना करके वहां ले गए। ऐसे ही त्रिकूट पर्वत के विषय में, अमरकंटक में एक नर्मदा जी का जो 15 नाम है उसमें त्रिकूटा नाम है। सोणव पहला नाम है सोण, सोणव महानदश्चैव, महानदी भी नर्मदा का नाम है।
सोणौ महानदी, क्योंकि इसकी महानता सबसे ज्यादा है। क्यों सबसे ज्यादा महानता है? कि गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। कहीं पर एक ग्राम किसी का है, किसी की जिला कुछ है, लेकिन सब पूरा संसार अगर किसी का कुछ है तो वो नर्मदा जी का है। तो बड़ा राज्ञी हुई ना, ये तो साम्राज्ञी हो गई एकदम से। जैसे सम्राट और सम्राज्ञी, तो ये सम्राज्ञी हो गई। फिर कलौ मलौ गभारी हरि सर्व तीर्थ नायकम, सब तीर्थों की नायिका नर्मदा को कह दिया। तो फिर इसके सामने कोई नदी लगती कहाँ? सारी नदियों में जितने तीर्थ हैं तो सबकी नायिका ये है। फिर एक और चीज आया कि त्रिभी सारस्वतम पुण्यम सप्ताहेनु तो यामुनम सद्या पुनाति गांगेयम दर्शनाथ वार्य नर्मदा। यदि किसी के इतना लिखने पर, इतना पढ़ने पर, इतने पेज के थीसिस लिखने पर उसको डिग्री मिलती है, इनके मुख से एक बार ओरल एग्जाम दे दिया, हाँ हो गया, इनका पोस्ट तय हो गया, तो सबसे बड़ा कौन है जिसके वाणी से काम हो जावे? तो दर्शनाथ वारी नर्मदा, जिसको देख लेने मात्र से उतना पुण्य उत्पन्न हो जाता हो। त्रिभी सारस्वतम तोयम, 3 दिन सरस्वती में स्नान किया तब पुण्य प्रकट हुआ। सप्ताहेनु तो यामुनम, वहां सप्ताह भर तक गंगा यमुना में स्नान किया तो पुण्य प्रकट हुआ तीर्थ का। सद्या पुनादि गांगेयम, यानी गंगा के पास जाओगे, स्पर्श करोगे तो गंगा का पुण्य प्रकट होगा। लेकिन दर्शनाथ वारी नर्मदा, यानी कोई बॉटल में भी रखा है जल, नर्मदा जल में, दिल्ली में, लंदन में भी कहीं ले जा करके जल दर्शन तो है कर, उतना पुण्य प्रकट है। तो ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। अच्छा, अब रिलेशन ऑफ बॉडी बताऊं तो गंगा ये है, यमुना ये है, और सुषुम्ना जो है वो गुप्त है, सरस्वती वो दिखती भी नहीं। इसलिए जहां त्रिवेणी संगम है इसको प्रयाग कहते हैं। और जहां पे ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान का जो कोश है वो काशी है। तो ये काशी है जहां त्रिपुंड लगाते हैं। 3 त्रिपुंड का मतलब है मानवौ गुरु, सिद्धौ गुरु, दिव्यौ गुरु, गुरु त्रय मंडलम। तो गुरु स्थान जहां पर है वो ज्ञान का क्षेत्र है, यानी काशी। तो सारी विद्याओं की जननी काशी कहते हैं। इसीलिए विश्वनाथ दरबार है कि जिस विद्या से पूरा विश्व पलता है, इसीलिए वहां विश्वनाथ दरबार है। इसके ऊपर अमरकंटक, क्योंकि सहस्त्रार है, सहस्त्रार में शिव है, शिव से नर्मदा की उत्पत्ति है। तो जो 19 कला है भगवान की, एक कला का नाम है इला। इला नाम की कला है नर्मदा। यहां से जो नाड़ी जाती है पाद पर्यंत है, पूरे शरीर में नर्मदा जी है, ये नहीं तो कुछ नहीं। तो इसीलिए ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा, नर्मदा की महिमा सबसे ज्यादा है। और फिर भगवान शिव ने कहा ना, नान्या देवी नान्या देवी नान्या देवी महितले ना नर्मदा समम पुण्यम गंगा अपि वरानने। इतना पावन है, इसलिए सभी संत भी यहीं पर आए। हाँ। अच्छा, फिर इसके बाद में देखो, यहाँ तो भृगु का क्षेत्र है, भृगु का मंडल, साथ में यहाँ भृगु जी, वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ ने ही राम को बताया था कि वशिष्ठ संहिता में लिखा है, वशिष्ठ संहिता में लिखा कि माघे च स्थित सप्तम्यां दास्त्रभे च रविर्दिने मध्याह्न समय रामा भास्करेण क्रमागते। कि हे राम, नर्मदा की जो उत्पत्ति हुई माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, दास्त्रभ यानी अश्विनी नक्षत्र में, मध्याह्न काल में। अच्छा, मध्याह्न काल क्यों चुनते हैं देवतागण? राम मध्याह्न, कृष्ण मध्य रात्रि, नर्मदा जी मध्य दिवस। मध्य का मतलब यह है कि नतश्चादि नतश्चांता, जिसका ना आदि है ना अंत है, केवल स्थिति है। तो देवतागण हमेशा स्थिति में ही रहते हैं, उनके आदि और अंत का पता नहीं। क्योंकि शिव जी के विवाह में जब ऋषियों ने पूछा कि भाई गणेश जी की पूजा शिव जी कर रहे हैं, गणेश जी तो शिव जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने कहा कि ऋषियों ने कि ऋषि मुनि अनुशासन गणपति पूजो शंभु भवानी को अति संशय करे जी में सुर अनादि जी जाने। कि जितने देवी देवतागण हैं ये अनादि हैं, ये कोई किसी के पिता हैं, कोई पुत्र है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, ऐसा नहीं है। जैसे लोग समझते हैं कि नर्मदा जी शिव की कन्या है, तो शिव की गहनी भी तो है, क्योंकि महाकाल के साथ में तांडव जो कर रही है वो कौन है? वो कुरुकुल्ला का